उमेश रोहित शर्मा। बुद्ध चौक ये है और ऊपर आप बुद्ध की प्रतिमा देख पा रहे हैं और यहीं पर आप सामने देख पा रहे हैं मजदूर किसानों का एक प्रोटेस्ट। इसके आगे दो पुतला दिख रहे हैं आपको और ये प्रोटेस्ट जा रहा है नौबतपुर प्रखंड के पास। यहाँ से शुरू हुआ है ये कार्यक्रम प्रोटेस्ट का और ये कई सवालों को घेरे हुए है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो ये प्रोटेस्ट जा रहा है आपको नौबतपुर की तरफ और जैसा कि आप देख पा रहे हैं जिस तरह से दिल्ली में और देश भर में छात्र युवाओं का प्रोटेस्ट चल रहा है। किसान आंदोलन ने भी इसको समर्थन देने की बात किया है। इसको लेकर के ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है जो कि हर मोहल्ले में, हर प्रखंड में, हर शहर में, हर जिला में ये कार्यक्रम इस तरह से आयोजित किए जा रहे हैं। छात्रों के ये प्रोटेस्ट है कि समर्थन में भी है और किसानों के अपनी मांग भी है इसमें जुड़ा हुआ। आप ये पूरा प्रोटेस्ट देख पा रहे हैं और ये प्रोटेस्ट जो आप देख पा रहे हैं यह नौबतपुर की तरफ जा रहा है और उनकी मांग है और इससे बात करने की कोशिश करते हैं। मसला क्या है, क्या मांग है आप लोगों का, कहाँ जा रहे हैं? ब्लॉक जा रहे हैं नौबतपुर। कहाँ जा रहे हैं? धरना में जा रहे हैं। आप भी हैं इसमें, कहाँ जा रहे हैं? किसान के लिए। सॉरी क्या मांग आप लोगों का है? अरे किसान के लिए हम लोग का जो जमीन हम लोग का जो जा रहा है हम लोग का नहीं जाना चाहिए। हम लोग का जमीन वापस देना होगा। आप तो मैंने सिख का निहंग खालसा निहंग हम लोग किसान है। ये तो आप लोग तो काफी दिल्ली में भी लोग छात्रों की किए हैं। तो क्या लग रहा है छात्रों पर जो इस तरह से लाठी मतलब किया गया, मारपीट किया गया है, बराबर का सर फोड़ दिया गया है, हाथ पैर तोड़ दिया गया है और बिजली का शॉक तक दिया गया है, क्या जुल्म कर रहे हैं? ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए जी। हाँ, आप इसके समर्थन में हैं? खिलाफ कर रहे हैं अत्याचार को। हम लोग खिलाफ को हमारे गुरुजी लड़े थे, आज भी हम लोग अत्याचार को खिलाफ को लड़ेंगे। तो आज आप लोग का जमीन छीन रहा है सरकार, इसलिए जा रहे हैं और छात्रों का मसला लेकर जा रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं ये छात्रों का जो मसला था वो भी है और जमीन जो छीन रहा जा रहा है किसानों का, जिसके बारे में लगातार आपको बता रहा था कि जिस तरह से भूमि अधिग्रहण जो सरकार कर रही है ये प्रोटेस्ट है। और हम ये और लोगों से बात करते कोशिश करते हैं। ये आप प्रोटेस्ट में जा रहे हैं, क्या मांग है? मांग है जो देश भर में आज प्रतिवाद दिवस है और जो बिहार में सेटेलाइट टाउन का जो योजना है इसके खिलाफ, परियोजना के खिलाफ और देश में जो जन आंदोलन को दमन किया जा रहा है इस सब मामले पर प्रखंड कार्यालय पर, अंचल कार्यालय पर धरना है और मोदी का और ट्रंप का पुतला जलाया जाएगा। तो ये पुतला जो ट्रंप और मोदी का दिख रहा है, हाँ आगे है ये ट्रंप और मोदी का पुतला। ये छात्रों पर जो बिजली का शॉक दिया जा रहा है, सर फोड़ दिया जा रहा है, हाथ पैर तोड़ दिया गया है, लाखों छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में। इस पर भी कुछ ख्याल है आपका? क्या का हमारा विरोध है, हम लोग विरोध करते हैं और इस आंदोलन का समर्थन करते हैं, सरकार का विरोध करते हैं। तो क्या आप लोग मोदी का इस्तीफा भी चाह रहे हैं क्या? हाँ इस्तीफा है जरूर, हटे तो अच्छा बात है, फिर देखा जाएगा जो आएगा। हम लोग तो ऐसे परिवर्तन के पक्षधर हैं लेकिन तत्कालीन तो जो सरकार होगी उसको तो ठेलना हम लोग चाहते हैं। अच्छा, एक सवाल है कि ये लोकसभा में जो एलओपी है राहुल गांधी, इनको भी मारपीट किया गया, ब्लड निकाल दिया गया नाक मुंह से, इस पर क्या सोचते हैं? देखिए इसमें जहां तक साफ बात है कि राहुल गांधी अपना काम कर रहे हैं। भारत देश में एक विशेषता है कि जब सरकार में कोई नहीं रहता है तो सरकार के विरोध बोलता है और खुद जब सरकार में चला जाता है तो वही काम करता है। इसलिए तत्काल तो मैं उनका विरोध नहीं करूंगा, वो अभी सरकार से लड़ रहे हैं तो इसलिए लड़े। आपके इस आंदोलन में सिख निहंग भी शामिल दिख रहा है मुझे, वो पीछे साथ में वो भी है आज। तो ठीक है, ये जो है पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है और
लोग देख पा रहे हैं आप हैं पूरा अपना छोटे छोटे ही सही, लेकिन ये प्रोटेस्ट हर प्रखंड में, हर जिला में, पूरे देश भर में हो रहा है। यह बहुत ही बड़ी बात है। और इससे जो सरकार है, सरकार की जो रवैया है, दमनात्मक रवैया, उसके खिलाफ जो लोगों का प्रोटेस्ट है, लोगों का जागरूकता है, इस दिशा में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। ये प्रोटेस्ट आप देख पा रहे हैं और किसानों की अपनी जमीन जो सरकार छीन रही है उसके विरोध में ये प्रोटेस्ट आप देख पा रहे हैं। यहीं पर आप देख पा रहे हैं ये जो जमीन है सरकार ने अधिग्रहण किया है, अधिग्रहण नहीं बोलिए, वो छीन लिया है। और जो भी यहाँ पर दुकान था, घर था, उसको नस्तनाबूद कर दिया गया है। अगर नस्तनाबूद करना ही था तो लोगों को पहले ही बोल देते। घर बनाकर रहने के बाद तोड़ने की क्या जरूरत थी? कोई वैकल्पिक माध्यम निकाला जा सकता था। और आप देख पा रहे हैं किस तरीके से पूरे इलाका को खंडहर बना दिया गया है। यह भी एक सवाल है कि किस तरीके से सरकार गैर जिम्मेदार है और सरकार जनता के लिए है, ऐसा लग ही नहीं रहा है। ऐसा लगता है सरकार लुटेरों की है, पूंजीपतियों की है और गरीब जनता के लिए यहाँ पर कोई कुछ भी इस देश में नहीं है। चारों तरफ घरों को ढा दिया गया है, तोड़ दिया गया है। तोड़ना ही था तो बनने ही क्यों दिया, और जब बनने ही दिया तो फिर इसको ढहा क्यों, कोई नया व्यवस्था किया जाता। बहरहाल ये पूरा प्रोटेस्ट है और प्रोटेस्ट किसानों के सवाल को लेकर के चल रहे हैं। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मोदी मोदी और ट्रंप का पुतला लेकर चल रहे हैं लोग और यहीं पर उसका दहन भी किया जाएगा।
ये आप देख पा रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चा का ये प्रोटेस्ट है और उसमें कई किसान संगठनों का सानिध्य है और सामने ब्लॉक दिख रहा है आपको। ये ब्लॉक में ये प्रोटेस्ट कर रही है। ये ब्लॉक का पिछला दीवार है और ये प्रोटेस्ट आप देख पा रहे हैं सीधा ब्लॉक की तरफ आ रहा है। खंड कार्यालय आप नवतपुर देख पा रहे हैं और यहाँ पर जा रहा है और ये प्रखंड नवतपुर है ब्लॉक। मजदूर किसान है। यह सभा नवतपुर का प्रखंड कार्यालय है और यहाँ पर लोग धरना के लिए ये तब्दील हो गया है और यहीं पर लोग धरना पर बैठेंगे और एक दिवसीय धरना है। किसानों के सवाल हैं ही, इनके साथ साथ युवाओं और मजदूरों के भी सवाल हैं। से दोस्ती करनी है, कहां से तेल लेना है, कौन नीति लागू करना है, बड़ा गंभीर सवाल है। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में जिस ढंग से अभी युवक लोगों का पेपर का सवाल जो लीक हुआ, उसके खिलाफ जो लंबा लड़ाई एक वैज्ञानिक ने अनशन किया, जिसको सरकार उठा लिया। हम जानते हैं कि यह समाज पर विभाजित है और सरकार बदलने से हम गरीबों का पूरा कल्याण नहीं हो सकता है जब तक हम व्यवस्था नहीं बदलेंगे। व्यवस्था बदलने के लिए समय परिस्थिति के हिसाब से सारा चीज तय होता है, लेकिन इतना तो तय है कि साम्राज्यवाद और दलाल पूंजीपति हमारा मुख्य दुश्मन है और ग्रामीण सर्वहारा से लेकर भूमिहीन किसान से लेकर प्रगतिशील धनी किसान तक में और निम्न पूंजीपति मेरे मित्र हैं और उन मित्रों को लेकर संयुक्त आंदोलन करते हुए जैसा इस ब्लॉक में है, इस ब्लॉक में क्या है, बिना पैसा का एक काम नहीं होगा। कोई बड़ा नेता आ जाए, उनका व्यक्तिगत काम कर देगा, उनके दो चार साथी का काम कर देगा। सवाल यह नहीं है कि किसी एक का काम हो, सवाल है रास्ता बनाने का। और इसीलिए हम टपाने वाले नहीं हैं। अलग बात है, कोई डूब रहा है तो उसको टपा दीजिए, लेकिन पुल बनाना होगा। और इसीलिए इस सिस्टम में जो भ्रष्टाचार है, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, किसानों को जमीन छीना जा रहा है, क्योंकि यह साजिश है। आप सोचते होंगे कि मोदी जी ऐसा कर रहे हैं, आप सोचते होंगे शिवराज चौधरी कर रहे, नहीं, दुनिया का बैठा हुआ आका साम्राज्यवादी इजराइल, रॉकफेल और बड़े बड़े पूंजीपति जो दुनिया में अपना साम्राज्य कायम करना चाहता है। वर्ल्ड ऑर्डर, आपने मोदी जी को भाषण में सुना होगा, वो बोलते हैं वर्ल्ड ऑर्डर को हम जमीन पर लाने। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आपसे जुड़े रहिए।